आज जब लड़की देखने के लिए जब लड़के की मां जाती है तो क्या देखती है? लड़की की पर्सनालिटी कैसी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की का घर और मकान कैसा है, लड़की कितना चहेज लेके आएगी। काश हमने लड़की के घर वालों का तकवा देखा होता, लड़के की दीनदारी देखी होती और मुत्तकी और परहेजगार लड़की को बहू बना के घर में लाते तो शायद आज हालात वो न होते जो आज हमारी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। हजरत उमर फारूक का वो वाक़या याद कीजिए। हजरत उमर फारूक अपने दौर में गश्त पर निकले, एक मकान के पास से गुजरते एक लड़की की आवाज आ रही है। लड़की की मां अपनी लड़की से कह रही है, बेटी दूध में उठ करके पानी मिला दे, सुबह हम दूध का कारोबार करने जाएंगे, दूध बेचने जाएंगे, रात बहुत हो चुकी है, तू जल्दी से दूध में पानी मिला दे। लड़की कहती है, अरे अम्मी जान क्या आपको पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, हजरत उमर का हुक्म आया है, दूध में पानी मिलाना जुर्म है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, हमें मार्केट में शुद्ध दूध बेचना है, हमें प्योर दूध बेचना है, हमें खालिस दूध बेचना है, हमें दूध में कोई मिलावट नहीं करनी है। मां ने कहा, बेटी यहां कौन सा उमर हमको देख रहा है या कौन सा उमर देख रहा है? रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है, अंधेरा है। ऐ मेरी बच्ची तू जाके दूध में पानी मिला दे, उमर को पता भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बेटी ने कहा, मेरी प्यारी अम्मी जान ठीक है, हजरत उमर फारूक हमको नहीं देख पा रहे, उनको पता भी न चलेगा। फ़इन्न रब्ब उमर यराना, अगर उमर हमको नहीं देख रहे हैं, ऐ अम्मी जान उमर का रब तो हमको देख रहा है। ऐ मेरी प्यारी माँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख पा रहे हैं लेकिन रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मेरी प्यारी माँ तो इस सवाल का जवाब दे दे, मैं दूध में पानी मिलाना मैं दूध में पानी मिलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब बेटी ने ये जवाब दिया, मां खामोश हो गई। मेरे भाइयों, तरबियत करो तो ऐसी करो कि आपके बच्चे जहां आपसे गलती हो, आपके बच्चे आपकी सुधार कर दें, आपकी इस्लाह कर दें। बेटी ने जब ये जुमला कहा है, मां खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक ने मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान की निशानी नोट कर ली। घर आए, सुबह को सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कहा है मेरे प्यारे बच्चों, कल जब मैं रात में गश्त पर निकला था, मैं एक लड़की के मकान के पास से गुजरा था, मैंने लड़की की और उसकी माँ की बातचीत को सुना है। मेरे बच्चों, मैं नहीं जानता वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन से खानदान से उसका ताल्लुक है, मैं नहीं जानता उसका हसब व नसब कैसा है, इतना जानता हूँ वो लड़की बहुत अल्लाह वाली है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम में से कौन उससे निकाह करेगा? अल्लाह, लड़की की शक्ल भी नहीं देखा है, लड़की का खानदान भी नहीं देखा है, लड़की का दीन देखा है और हजरत उमर बहू बनाने को तैयार हैं। और बेटे भी ऐसे हैं, एक बेटा आगे बढ़ता है, उसका नाम आसिम था, आसिम बिन उमर। उसने कहा, अब्बा जान मैं शादी कर लूंगा उस लड़की के साथ, आप मेरा निकाह करा दीजिए। हजरत उमर ने उस लड़की को बहू बनाया और दुनिया की तारीख ने, दुनिया की नजरों ने देखा, उसी लड़की की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा होता है जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, जिसको दुनिया उमर सानी के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, जब माएं मुत्तकी होंगी, जब माएं दीनदार होंगी, जब बाप दीनदार होंगे, तो फिर उनसे पैदा होने वाली औलाद के बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी दीनदार होगी। जब माँ और बाप के अंदर हलाल और हराम का फर्क नहीं होगा, जब माँ को इस बात की चिंता नहीं है कि घर में जो पैसा आ रहा है वो हलाल का आ रहा है या हराम का आ रहा है, जब बाप पैसा कमाने के पीछे अंधा बन चुका है और हर तरीके का अल्लम गल्लम, सूद, ब्याज, रिश्वत, हराम का पैसा घर में आ रहा है, और उस पैसे से जब अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से होगी, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग पे कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को हराम कमाई से बचाओ, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाओ,
अपने बच्चों के बदन में हलाल कमाई का खून दौड़ाओ। हमारे नबी ने सारी जिंदगी हलाल और पाकीज़ा चीजों को खाने की तालीम दी है। हमारे नबी के दुनिया में आने का एक मकसद ये भी था, मेरा नबी हलाल चीजों को तुम्हारे लिए, पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करने आए थे। मेरे नबी नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करने आए थे। और मेरे नबी तुम्हारे कंधे के ऊपर, तुम्हारे ऊपर जो जंजीरें थी, जो बेड़ियां थी, उन बेड़ियों से तुमको आजाद करने के लिए दुनिया में आए थे। नबी आए थे इसीलिए ताकि हराम चीजों की बेड़ियों और जंजीरों से हमें आजाद कर दे। मेरे भाइयों, हराम कमाई की इन जंजीरों से अपने दामन को बचा लो। आज वल्लाह हमारे घरों के सुकून को ये हराम कमाई बर्बाद कर रही है। और मैं फिर से कहता हूं, हर हराम का एक हलाल अल्टरनेट शरीयत में मौजूद है। आप सूद और ब्याज अगर हराम है तो आप ये मत समझिए कि मौलवी साहब अगर सूद हराम है तो हमारे पास पैसा है तो हम क्या करें। मैंने उसका हलाल अल्टरनेट आपको बताया। आप मुजारबत कीजिए, आप पार्टनरशिप पर कारोबार कीजिए, हलाल तरीके से बिजनेस कीजिए। अगर आप सूद पर कर्जा का लेन देन नहीं करते हैं, बगैर सूद के आप कर्जे का लेन देन कीजिए। आज बहुत सारे शहरों में इस्लामी बैतुल माल कायम है और बहुत सारे लोग मिल करके उसमें ताउन करते हैं। और छोटे छोटे अमाउंट, जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनको छोटा मोटा काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको सूद और ब्याज से बचाने का ये काम आप कर सकते हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े जलसे कराने से बड़ा काम है। सीमांचल के इस इलाके में जिस तेजी से सूद और ब्याज का पंजा, सूद और ब्याज का पंजा गाड़ रहा है, इस माहौल में हमें और आपको ये काम करने की जरूरत है। और मैं जानता हूं, सीमांचल के मैं उन इलाकों में भी गया हूं। अररिया के इलाके में मैं गया, पटना से बाई कार में गया था। 7 घंटे मुझको लगे थे। इतना खराब रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा पुल था। पुल जब खत्म हुआ, जब गांव आया तो गांव जाने के लिए एक बड़ा मामूली सा पुल बना हुआ था जिस पर सिर्फ पैदल या बाइक से जा सकते थे। 4 व्हीलर को इस पार हम लोगों ने रोका। बड़ी मुश्किल से सफर तय करके वहां हम पहुंचे थे। बड़े पिछड़े हुए इलाके भी हैं, कुछ सरकारों की भी मेहरबानी है, रास्तों का बड़ा मामला खराब है। मगर इसी सीमांचल के इलाके में शादी ब्याह पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक हराम कंपनी में 2 करोड़ की रकम एक मुसलमान ने लगाई थी। अगर हम हराम चीजों में 2-2 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो मेरे भाई एक ऐसी चीज, एक तंजीम आप बना लें, एक बैतुल माल आप बना लें, और समाज के ज्यादा नहीं 100 लोग मिल करके अगर 1000 रुपया भी इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट करें, 1 लाख रुपया उन्होंने उसमें डाल दिया, 100 लोगों ने मिलकर के 1000 डाला, 1 लाख रुपया आ गया। अब इस 1 लाख का आपको क्या इस्तेमाल करना है? कोई भी गरीब आदमी जिसको 10,000 5,000 रुपए की जरूरत है, आप पहले वेरीफाई कर लें, तहकीक कर लें, उस इंसान के कुछ पेपर वगैरह ले लें ताकि वो बेईमानी ना कर सके, और बगैर ब्याज के उसको पैसा दें। ये काम आप अगर करें, वल्लाह बता रहा हूं, बहुत सारे घरों में ये जो ग्रुप लोन है, ये जो बंधन लोन है, और ये छोटे छोटे अमाउंट जो लोन पर लिए जा रहे हैं, और हमारे मुसलमानों के गरीब घरों को सूद और ब्याज की चक्की में पीसा जा रहा है, ये लानत मेरे भाइयों खत्म हो सकती है। बस कदम आगे बढ़ाने की देर है। मैं इसी कटिहार के इलाके में गांव के लोगों ने मुझे बताया कि वहां मस्जिद और ईदगाह बनाने की बात आई। गांव के लोगों ने बहुत छोटा अमाउंट, शायद 100 रुपया या कितना 10 रुपया शायद बता रहे थे कि एक परिवार में जितने लोग हैं हर आदमी की तरफ से 10 रुपया देना है। हर आदमी, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 100 रुपया देना है, परिवार में 7 लोग हैं 70 रुपया देना है। 10-10 रुपया इकट्ठा करके हर हफ्ता कई लाख रुपए उस गांव के लोगों ने इकट्ठा किया, कब्रिस्तान की जमीन खरीदी, ईदगाह की बाउंड्री की, और अभी और भी काम वो लोग करने जा रहे हैं। आपके करीब के किसी गांव के लोगों ने मुझे बताया। तो ये काम, इस तरीके के काम हम कर सकते हैं मेरे भाइयों। आप तो कदम बढ़ाने की और हिम्मत करने की जरूरत है।